ब्रिटेन के कारण अब भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले चाइनीज पायलट्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि चाइना के पास जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके ऊपर डिप्लॉय होने वाले फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए चाइना को पायलट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, और जो पायलट्स चाइना के पास अवेलेबल हैं, उनके पास फ्लाइंग स्किल्स की कमी है। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय होने वाले फाइटर जेट्स को नेवल वेरिएंट के जेट्स कहा जाता है। इनको ऑपरेट करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वहां पर कुछ ही मीटर्स का डेक अवेलेबल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्पेस काफी कम होती है, इसलिए नेवल फाइटर जेट का पायलट बनने के लिए काफी हाई स्किल्स चाहिए होते हैं। हाईली क्वालिफाइड पायलट्स को ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉयड जेट्स को ऑपरेट करने दिया जाता है। कैटापल्ट सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लैंडिंग करनी पड़ती है, इनका क्वालिफिकेशन प्रोसेस तो और भी टफ और डिफिकल्ट होता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज नेवी को इसी के लिए पायलट्स नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना ने रिसेंटली फुजियान नाम के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था, जिसके ऊपर 130 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इस अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइना को कम से कम 200 फाइटर पायलट्स की जरूरत है, लेकिन कई सारी एडवांसमेंट्स और इलेक्ट्रिक कैटापल्ट मैकेनिज्म से लैस इस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइना को फाइटर पायलट्स बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना इससे पहले स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करता था, जो आगे से उठे होते थे। अब ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि वो वेस्टर्न देशों के स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हथियार तो बना पा रहा था, लेकिन युद्ध के समय उनका यूज वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उनको ऑपरेट करने के लिए पायलट्स नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में चाइना ने दिमाग लगाया और वेस्टर्न देशों के नाक के नीचे से उन्हीं के द्वारा ट्रेंड हाईली स्किल्ड पायलट्स को चुरा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्काई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना की आर्म्ड फोर्सेस ने कई दर्जन ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के एक्स मिलिट्री पायलट्स को रिक्रूट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के 30 से ज्यादा पायलट्स जो फाइटर जेट्स और मिलिट्री कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है, आज की डेट में चाइना के लिए काम करने चले गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे पायलट्स चाइना के पायलट्स को सिखा रहे हैं कि वेस्टर्न देशों के साथ युद्ध की स्थिति में वेस्टर्न जेट्स और वेस्टर्न हेलीकॉप्टर्स के साथ कैसे एंगेज करना है, उनके सामने क्या थ्रेट्स होंगे, नाटो देशों के जेट्स का क्या पैटर्न होता है, क्या फॉर्मेशन होती है और डॉग फाइट के दौरान उनसे कैसे बचना है। ये ब्रिटिश पायलट्स चाइनीज एयरफोर्स और नेवी दोनों के पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, और जो कुछ इन्होंने अपनी सर्विस में वॉर गेम्स और बैटल ग्राउंड में सीखा और एक्सपीरियंस किया है, वो सब उनके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा ये वेटरन्स चाइना की मिलिट्री लीडरशिप को ये भी बता रहे हैं कि उनको कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो कैसे दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट्स बना सकते हैं, चाइना के एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या कमियां हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कौन से स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। अभी तो 30 से ज्यादा ब्रिटिश एक्स मिलिट्री पायलट्स की पहचान हुई है। माना जा रहा है कि नाटो सदस्य देशों के और भी पायलट्स या बाकी डोमेन के ऑफिसर्स और वेटरन्स चाइना के लिए काम कर रहे होंगे। ब्रिटिश और नाटो देशों के ये वेटरन्स भी चाइना की मदद करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना इनको बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे कर रहा है, जिसका आधा भी ये अपनी सर्विस में नहीं कमा पाते थे। तो फिर रिटायरमेंट के बाद तो छोड़ ही दो। खबर निकल कर आ रही है कि चाइना इनको इंडियन करेंसी में 2 करोड़ 20 लाख के बराबर की एनुअल सैलरी पे कर रहा है। देखा जाए तो चाइना को जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसको अमेरिका, भारत और नाटो देशों के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। ये ना सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका या वेस्टर्न देश, बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। चाइना की एयरफोर्स और नेवी जितनी मजबूत होगी, हमारे साथ युद्ध में चाइना को उतनी ही बढ़त मिलेगी।